ये मार्केट में जो मूड माहौल सेंटीमेंट बिगड़ा है, ये किस वजह से? क्या रुपये एक फैक्टर है? क्या ट्रेड डील में जो देरी हो रही है वो फैक्टर है, या कुछ और है ये? नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेड डील को लेके नर्वसनेस जरूर है। अगर आप देखें पिछले रिजल्ट सीजन में अर्निंग्स में शुरुआती तौर पे अपना काम कर दिया है, मतलब काफी एक साल से जो हमारी अर्निंग डाउनग्रेड की परंपरा चल पड़ी थी वो रिवर्स हुआ है कुछ हद तक। दो तरीके से तो हम नेगेटिव हैं, लेकिन टैक्टिकली जब कोई हमें मौका मिलता है जहाँ पे कि बॉटम अप बेसिस में थोड़ा बहुत रैली आने की उम्मीद होती है तो हम उसको खेल जाते हैं। बट ओवरऑल कमोडिटीज में अगर आप देखें, विच इंक्लूड्स क्रूड ऑयल और पूरा कमोडिटीज पर उसको साथ में लेके देखें तो उसमें हम अंडरवेट होंगे। उसमें फेरस मेटल्स में हम लोग थोड़ा सा ओवरवेट है, बिकॉज उसका जो प्राइसेस है वो बाउंसिंग अराउंड द बॉटम जो हम कहते हैं वहां पे है, थोड़ी सी आगे बेहतर होने की उम्मीद है। बट ये टैक्टिकल है। नेट नेट कमोडिटीज में अगर आप ओवरआर्चिंग व्यू पूछेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अभी इंडियन मार्केट के लिए बात करें तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव ही साबित हो रही है। सबसे बड़ा झटका इंडियन मार्केट को रुपये की वजह से लगता हुआ नज़र आ रहा है। रुपया जो है 91 रुपये के लगभग जाता हुआ नज़र आया है और एशिया में सबसे ज़्यादा रुपया जो है यहाँ पे कमज़ोर करेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा डर का मूड माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक चीज़ देखें तो कल की न्यूज़ हेडलाइंस में भी यही आती हुई नज़र आएगी और इसी वजह से इंडियन मार्केट को एक बड़ा झटका भी लगता हुआ नज़र आया है। आप देखोगे तो बाजार ने ऑल टाइम हाई तो क्रिएट किया है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव ही है। कुछ एक शेयर्स में अच्छी खासी एफआईएस की बाइंग और ज़बरदस्त तेज़ी के बीच में इंडियन मार्केट तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन लोगों को, रिटेलर्स को अभी भी खुशी नहीं मिल पा रही है। फिर भी वो ऑल टाइम हाई के ट्रैप में भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई तो है और आगे भी ज़बरदस्त तेज़ी का ही मूड माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और इंडियन मार्केट की तरफ से उनको फिर से आज झटका ही देखने को मिला। निफ्टी जहां पे करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आज दिखती हुई नज़र आई और बैंक निफ्टी जहां पे 400 पॉइंट के से ज़्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में देखने को नहीं मिल रही है। कल के लिए भी चर्चा करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ तो कल देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन लेवल्स की भी चर्चा करें तो निफ्टी फिलहाल तो 25,800 के ऊपर क्लोज करता हुआ ही नज़र आया है, लेकिन यदि कल 800 का लेवल टूटता है तो आपको फिर 730 और फिर 650 के लेवल्स भी देखने को मिले निफ्टी में, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो 950 पार हो जाएगा तो बाजार में फिर से 26,000 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 58,800 और 58,550 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं ऊपर 59,150 के ऊपर 59,300, 59,500 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव खबरें तो आ नहीं रही हैं। एफआईएस की तरफ से भी भारतीय बाजारों को साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग टोटल एफआईएस अब तक कर चुके हैं और यदि उसका 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में फिर से आता है तो आप अनुमान लगाइए कि इंडियन मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन एफआईएस का रुझान फिलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में लगा था कि इंडियन मार्केट में एफआईएस का दबदबा फिर से बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्वार्टर 1 के रिजल्ट तो नेगेटिव थे ही, साथ ही क्वार्टर 2 के नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन इतने अच्छे भी देखने को नहीं मिले। लेकिन एक तरह से देखें तो क्वार्टर 2 के नतीजों की वजह से ही बाजार ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ओवरऑल मार्केट की स्थिति देखें तो मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब ही है। ज़्यादा कुछ दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडियन मार्केट की हाइप जो है ज़्यादा बना दी गई थी और एक करेक्शन आना भी ज़रूरी था। तो धीरे धीरे इंडियन मार्केट की तरफ से जो करेक्शन आ रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी करेक्शन आगे आने वाले दिनों के लिए साबित हो सकते हैं। फिलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से सभी चीज़ें अभी तक तो नेगेटिव देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।